नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 21 दिसंबर को शिव शनि उपाय। पीपल पेड़ को छूकर 3 बार बोलना है मनोकामना। 7 दिन में पूरी होती है मनोकामना आपकी। जानी संपूर्ण जानकारी, वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। श्री शिवाय नमस्तुते, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कि पौष माह के पहले शनिवार का दिन और इस शनिवार के दिन आप सभी लोगों को पीपल के पेड़ को छूकर अपने हृदय की बात, अपनी मनोकामना डायरेक्ट महादेव जी से कह देनी है। पूज्य गुरुजी ने कहा है, चाहे कितनी भी बड़ी आपकी मनोकामना क्यों ना हो, इस शनिवार के दिन पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरुजी की कथा के सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगी, परंतु उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी प्रार्थना है। जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक करके देव अतिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा सा कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपाय के बारे में बात करेंगे जो कि आपके अलग अलग कामनाओं की पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, जिसे आपको पीपल के पेड़ को छूकर 3 बार आपकी मनोकामना कहती हुई पूज्य गुरुजी ने कहा है कि शनिवार का दिन पड़ गया है। उस शनिवार के दिन अगर आपकी कोई इच्छा, कोई मनोकामना जो पूरी नहीं हो रही, कोई रसों पुरानी कामना महादेव के सामने हाथ फैलाकर भी थक गए हैं लेकिन कामना पूरी नहीं हुई, आपने पूरी दुनिया से कह कर देख लिया लेकिन वह दुनिया ने आपका काम करके नहीं दिया, आपके जीवन के कष्ट, दुख, तकलीफ खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही, तो एक बार इस वाले उपाय को जरूर कीजिएगा। पीपल पेड़ को छूने वाला क्या करना है, आपको लेना है, इसके लिए एक गुड़ का टुकड़ा, छोटा सा एक गुड़ का टुकड़ा लेना है। उसके बाद में आपको लेने होंगे एक चुटकी काले तिल। कोई संख्या फिक्स नहीं है, गुरुजी ने जिसने संख्या होती है मैं आपको बताती हूँ। जैसे पहले 21 काले तिल वाला उपाय था, इसके अंदर आपको काले तिल लेने हैं, एक चुटकी, कोई संख्या फिक्स नहीं है और थोड़ा सा ही लेना है आपको दूध। अब यहाँ पर आपने दूध लेंगे, वह ये कौन सा लेंगे, गाय का, और कौन सी होनी चाहिए, कच्चा दूध। ध्यान रखिएगा, भैंस का दूध कभी भी काम में मत लेना। आपको क्या करना है, एक स्टील का कलश लेना है, भूल कर भी तांबे का कलश इस उपाय में मत लीजिएगा। और जो स्टील का कलश ले रहे हो, सबसे पहले इसके अंदर दूध भरना है। अगर दूध से पूरा भर सको तो बहुत अच्छी बात है, अगर दूध थोड़ा है तो डाल करके और बाकी अपने घर के जल से भर देना है। और जो अपनी दोनों चीज़ों लेकर काले तिल और गुड़ी इसी के अंदर आपको डाल देने हैं, ठीक है ना। और उसके बाद में अपने घर के शुद्ध जल से इसे पूरा भर देना है। इस कलश को आपने तैयार करना है। दूसरे नंबर पर आपको एक दीपक तैयार करना है। जो भी दीपक यह लोगे, आटे का दीपक, ध्यान रखिएगा मिट्टी का नहीं, आटे का दीपक बनाना है। चाहे कैसा भी बना लेना, छोटा बड़ा कैसा भी आपको करना है। इसके अंदर बाती लगेगी, वह सबसे महत्वपूर्ण गोल बाती की फूल वाली बाती आती है और फूल बाती की आपको लगाना है। इसके अंदर भरना होगा आपको घी। 2 चीज़ें आपको चाहिए मात्र एक शनिवार के दिन। इसे लेकर के आपको किसी भी पीपल के वृक्ष के पास में पहुंच जाना है, ठीक है ना। जैसे ही आप यहाँ पर पहुँचेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, एक दीपक को आपने लिया है, उस दीपक को यहाँ पर पीपल के जड़ में, इसके पास में यहाँ पर लगाकर जला दीजिएगा। वैसे ही शनिवार के दिन जो भी व्यक्ति पीपल के पेड़ के नीचे एक मात्र दीपक भी लगा देता है ना, उसके कुंडली में जितने भी दोष होते हैं वह खत्म हो जाते हैं। चाहे शनि की ढैया हो चल रही हो, शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे एक दीपक इतना बड़ा महत्व होता है। महाराज यहाँ पर लाने के पश्चात अपने दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ना है। उसके सबसे पहले अपना नाम और गोत्र बोलना है। जिस तिथि को कर रहे हो, शनिवार की तिथि पड़ रही है, चाहे सप्तमी पड़ रही है, अष्टमी पड़ रही है, कोई भी तिथि और वार बोलना है और अपनी कामना कह करके इस संपूर्ण जल को यहाँ पर पीपल की जड़ में आपको समर्पित करना है। पिपलेश्वर महादेव के नाम से, पिपलेश्वर महादेव के नाम से
पूज्य गुरुजी ने यहाँ तक कि कहा है कि लोगों को शनि का लगता है और शनि को शिव लगता है। जो भी व्यक्ति शनि को वंदना करता है उसे कभी भी शनि परेशान नहीं करते हैं। और आपको यहाँ पर एक लोटा शुद्ध जल समर्पित कर देना है। उसके बाद में आपको इसी वाले पीपल पेड़ को 11 बार परिक्रमा करनी है और अपनी मनोकामना कहते हुए 11 परिक्रमा आपने अपनी मनोकामना कहते हुए करना है। और जब आपकी 11 परिक्रमा कंप्लीट हो जाएं, अपने दोनों हाथों को अपने हृदय से लगाकर और दोनों हाथों से अपनी इस वृक्ष को छू करके अपने हृदय की बात अपनी मनोकामना कहते हुए कह देना है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जो भी 3 बार मनोकामना बोलने का क्रम है, पहला जब आप जल समर्पित करोगे, दूसरा जब परिक्रमा और तीसरा दोनों हाथों से स्पर्श करके जब आप इस पेड़ से डायरेक्ट अपनी कामना कहते हो तो महादेव तक पहुंचती है। फिर चाहे कितनी भी बड़ी आपकी मनोकामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होती है। पूज्य गुरुजी की बहुत ही अद्भुत सा और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और यह दूसरे नंबर का उपाय जिसे ध्यान से सुन लीजिएगा, सबसे अचूक उपाय है। देखिए, यह मैंने कब का करके देखा हुआ है। मैं हमेशा इसको करती हूँ जब भी ज़रूरत होती है। शनिवार के दिन पूज्य गुरुजी ने कहा है, पर आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है। किस्मत साथ ही देने का मतलब कि भाग्य बिल्कुल भी विपरीत आपका रहा है। विपरीत का ही मतलब दुर्भाग्य, जो भी आपका पीछा नहीं छोड़ रहा। मतलब अगर किसी भी कार्य में आप हाथ डालते हो, सफलता नहीं मिलती है, काम हमेशा आपके उल्टे हो जाते हैं, अच्छे काम करते करते बुरे हो जाते हैं, ना नौकरी के लिए जाते हो, नौकरी नहीं लगती है, व्यापार खोलकर बैठे हो, व्यापार ठप हो जाता है, घर वाले ताने मार रहे हैं, मोहल्ले वाले ताने मार रहे हैं, आपको लगे कि इस पूरी दुनिया का सबसे पनौती आदमी मैं ही हूँ। एक छोटा सा काम कर लीजिएगा, ना सिर्फ आपको मान सम्मान में वृद्धि होगी बल्कि आपका भाग्य सुधर जाएगा। आपको क्या करना है, शनिवार के दिन किसी भी पीपल के पेड़ के पास में जाना है, ठीक है ना। और पीपल के पेड़ की है वाली को छाल जो होती है, वह थोड़ी सी इस छाल को आपको निकाल लेना है। निकाल करके अपने घर पर लेकर के आना है। थोड़ी सी उस पीसना है, पीस करके छानो और तो आपको इस तरीके से पीपल की छाल का चंदन इस तरीके से निकल जाएगा। यह देता है पीपल छाल का चंदन, इस तरीके से यह चंदन निकल जाएगा। यहाँ पीपल छाल का चंदन इस तरीके से यह चंदन निकलेगा तो आपको यह थोड़ा सा चंदन यह चाहिए। 1 लोटा शुद्ध जल लेना है अपने घर का तांबे के कलश में, ठीक है ना। तो सुबह पे आप यह काम कर लेना, सुबह या दिन में आप पीपल की छाल का चंदन ले जाना है। अब शाम का समय जब प्रदोष काल का समय आएगा, तब प्रदोष काल के समय आपको क्या करना है, उसके बाद में यह रात्रि को उस जल को लेना है। साथ ही साथ जो आपने पीपल की छाल का चंदन लिया है वो लेना है। एक लंबी बाती का दीपक तैयार करना है। कौन सी बाती का लेना है, जब भी आप अपनी उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, संपदा की वृद्धि के लिए जब भी आप कोई भी कामना करते हैं, लंबी बाती का दीपक लगाया जाता है। और इसके अंदर आपको भरना होगा सरसों का तेल। सरसों का तेल इसे लेकर के शाम के समय में सबसे पहले तो यहाँ पर जाओगे किसी भी पीपल के पेड़ के पास में, और पीपल के पेड़ की जड़ों में सबसे पहले इस लंबी बाती की दीपक को अपनी कामना कहते हुए प्रज्वलित कर देना है, ठीक है ना। यहाँ पर केवल आपको दीपक प्रज्वलित करना है, बाकी आपको चंदन और लोटा जल लेकर के शिवालय पहुँचना है। शिवालय के पास में यहाँ पर आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होना है, जिससे आपका मुख किधर हो जाएगा, उत्तर दिशा में हो जाएगा। आप जब भी उपाय को ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर जब भी आप यहाँ पर आराम से आसन लगाकर बैठोगे, अपने दोनों हाथों में महादेव की शिवलिंग या यह जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, इसे आपको पीपल की छाल के चंदन को अपनी मनोकामना कहते हुए इसके ऊपर अच्छे से आपको अभिषेक कराना है, लगाना है। ध्यान रखिएगा, जब आप इसे लगाओगे पिपलेश्वर महादेव का स्मरण करना है। किनका स्मरण करोगे, पिपलेश्वर महादेव का आपको स्मरण करना है। और उसके पश्चात जब आप लगा दोगे, कामना बोल दोगे, इसी चंदन को निकाल करके किसी भी कटोरी के अंदर आपको निकाल लेना है, ठीक है ना। इसके अंदर इकट्ठा कर लेना है और उसके बाद में 1 लोटा शुद्ध जल बचा हुआ है, उस 1 लोटे शुद्ध जल को ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का मंत्र का जाप करते हुए पिपलेश्वर महादेव के नाम से आपको समर्पित कर देना है। आपकी कामना कह करके इस चंदन को लेकर के अपने घर पर आना है।
और इसी के अंदर अगर हो सके तो थोड़ा सा लाल चंदन या फिर थोड़ा सा पीला चंदन, ठीक है ना, इसी के अंदर मिला करके जब भी आप घर से बाहर निकल कर केवल और केवल इसका टीका अपने मस्तक पर और एक टीका अपने कंठ पर लगा कर निकल जाना। दुर्भाग्य आपके पास भी नहीं भटकेगा, जिससे बात करोगे वह आपसे आकर्षित होगा, आपकी बात भी मानेंगे और आपके जीवन में उन्नति के मार्ग पर लेकर के आएंगे। पूज्य गुरुजी का बहुत ही अद्भुत और रचक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और यह तीसरे नंबर का जो उपाय है वो सबसे ज़्यादा खास और विशेष उपाय होने वाला है। अगर आपके घर में शत्रु है न, जो आपका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, आपको हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं और उसी की वजह से क्या होता है, आपको डर लगता है, भय लगता है कहीं ये मेरा बुरा ना कर दे। आप इस डर के रहते रहते ही नहीं यार, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत सारी बात ऐसी होती हैं जो चार लोग क्या कहेंगे या फिर वो ऐसे करेंगे तो हम क्या करेंगे। तो अगर आपके किसी भी तरह का कोई भी डर है, कोई भी भय है, कोई भी परेशानी है, आपको अपने लिए मदद के लिए कोई भी नहीं है, एक छोटा सा काम करना है। शनिवार के दिन, केवल और केवल शनिवार के दिन गुरुजी ने कहा है कि यहाँ तक कि कहा है कि इस वाले उपाय को करने मात्र से आपके जीवन में कितने भी दोष हैं वह खत्म होते हैं। शनि का कभी भी परेशान नहीं करता है। साथ ही साथ आपकी ढैया अगर चल रही है तो वह वो समाप्त हो जाएगी। एक कटोरी लेना है, छोटी सी, ठीक है ना, और इसी के साथ आपको लेना होगा एक रुद्राक्ष, चाहे कोई सा भी, 4 मुखी हो, 6 मुखी हो, 7 मुखी हो, 2 मुखी हो, 1 मुखी हो, रुद्राक्ष लेना है, वो लेना है। और इसके रुद्राक्ष को इस कटोरी के अंदर आपको रख देना है। रखने के बाद इस कटोरी को आपको पूरा भर देना है सरसों के तेल से। ध्यान रखिएगा कौन सा तेल लोगे, सरसों का तेल पूरा भरना है, खाली नहीं करनी है। मतलब कि इतना जो कि आपने अपने रुद्राक्ष लिया है वह रुद्राक्ष पूरा डूब जाना चाहिए तेल के अंदर। और इसे लेकर के आपको किसी भी आसपास के कोई भी शनि महाराज जी का मंदिर है तो वहाँ पर पहुँचना है और उस रुद्राक्ष के समित ही उन संपूर्ण तेलों को आपको शनि महाराज की जो समर्पित करना है। यहाँ पर ओम शनि शनैश्चराय नमः मंत्र का स्मरण करते हुए जो रुद्राक्ष नीचे गिरा है उसे उठा करके धो करके अपने घर के मंदिर में आप ही रख देना है। और जो तेल यहाँ पर नीचे गिरा हुआ है उस तेल का जब आप तेल इस पैरों तक पहुँचेगा, किसके, शनि महाराज के, जब उस पैर पर थोड़ा सा तेल लेकर के अपने मस्तक पर अपनी कामना कह करके आ जाना है। सकोगे तो सरसों के तेल का गोल बत्ती का दीपक प्रज्वलित करके जो व्यक्ति शनिवार के दिन आ जाता है शनि महाराज जी के मंदिर में, शनि कभी भी उसको परेशान नहीं करते हैं, उसके बड़े से बड़े शत्रु का नाश हो जाता है, इसे डर लगना, भय लगना बंद हो जाता है। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय ही बहुत ही आसान और खास अद्भुत उपाय हैं, कीजिएगा जरूर। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुते, हर हर महादेव, जय शनिदेव।